हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग रेनबो क्लास 12th का जो इंग्लिश बुक है उसके लेसन 1 के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप संपूर्ण विषयों की संपूर्ण रूप से तैयारी करते रहें। तो चलिए आज हम लोग पहला लेसन जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक हैं M.K. गांधी अर्थात महात्मा गांधी, उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इकट्ठा किया है, संग्रह किया है। आशा करते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी यह जो वीडियो है वह हेल्पफुल होगा। तो आग्रह रहेगा कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या कह रहा है कि हु रोट, किसने लिखा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को किसने लिखा है। जो आपका रेनबो पार्ट 2 क्लास 12th का है उसमें जो पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके लेखक कौन है, यानी किसके द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लिखी गई। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया है महात्मा गांधी, बी में दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन और सी में दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन क्या है आपका कि हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। क्या कह रहा है कि हु डोमिनेटेड, कौन जो थे, हावी थे या कह सकते हैं कि सक्रिय थे, इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में, फ्रॉम 1950 और 1915 टू 1948 यानी 1915 से लेकर के 1948 के बीच में भारतीय राजनीति पर किसका प्रभाव सबसे अधिक रहा है। सरदार पटेल का रहा है या M.K. गांधी का रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का रहा है या पंडित नेहरू का रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? M. गांधी अर्थात महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यानी भारतीय सभ्यता जो है वह किसकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनिमल, पीपुल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग। जैसे ऑप्शन में ए में दिया गया है एनिमल, ऑप्शन बी में दिया गया है पीपुल, ऑप्शन सी में दिया गया है बर्ड, ऑप्शन डी में दिया गया है नॉन लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात पीपुल, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वह मानव को विकसित करने का प्रयास करता है। हम लोग ऐसे तरीके से इस चैप्टर को देखेंगे ताकि आपका जो जितना भी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न हो, जो बैक सेशन में भी पूछे गए हैं उससे भी इसमें प्रश्न को लिया गया है। तो आशा रहेगा कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई फिल इन द ब्लैंक्स एंड रोमन राइटर्स, यानी जो यूरोप के लोग हैं वह कहाँ द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड यानी यूरोप के लोग किससे प्रभावित हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड रोमन राइटर्स यानी कहाँ के राइटर्स के द्वारा। तो इसका जैसे ऑप्शन में दिया गया है ग्रीक, ब्रिटिश, इंडियन और जर्मन। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक एंड रोमन राइटर्स के द्वारा इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन पीपुल। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वह कह रहा है कि खाली स्थान वाज अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। कह रहा है कि खाली स्थान स्पिरिचुअल लीडर यानी कौन जो थे वह आध्यात्मिक नेता थे, दैन अ पॉलिटिशियन एक राजनेता से कहीं ज़्यादा जो थे वह एक आध्यात्मिक नेता के रूप में जाने गए। M.K. गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन को फिर देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन, यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति जो था जो एक आध्यात्मिक नेता, कहें तो पॉलिटिशियन राजनेता से कहीं ज़्यादा बेहतर नेता थे। M.K. गांधी इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कह रहा है कि हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस,
किसने जो है प्रयोग किया सत्य और अहिंसा को एज द चीफ वेपन्स, एक हथियार के रूप में, सस्ते हथियार के रूप में, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल नियम के खिलाफ इन इंडिया, भारत में, कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश नियमों के खिलाफ किसने जो है सत्य और अहिंसा के हथियार को अपनाया। क्या कह रहा है कि किसने भारत में ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश नियम के खिलाफ सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या मोहनदास करमचंद गांधी ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। जो 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज नो एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, यानी किन्हें हम जानते हैं राष्ट्रपिता और बापू के रूप में, किन्हें हम जानते हैं फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता के रूप में, और बापू के नाम से किन्हें हम जानते हैं? सरदार पटेल को जानते हैं, या MK गांधी को जानते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जानते हैं, या फिर पंडित नेहरू को जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा MK गांधी, महात्मा गांधी को, यानी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी इज़ नॉन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, यानी महात्मा गांधी जो हैं वह राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 8 नंबर जो क्वेश्चन आपका है वह कह रहा है कि इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़, क्या कह रहा है कि इंडियन ग्लोरी, भारतीय जो भारत का गौरव है, इट इज़ इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़, वह क्या है? इमूवेबल है, मूवेबल है, इग्नोरेंट है, या अनसिविलाइज्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा इमूवेबल। भारतीय जो गौरव है वह कभी समाप्त होने वाला गौरव नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है? ए स्टोरी, एक कहानी है, ए ड्रामा, या एक ड्रामा है, एन एस्से या निबंध है, या पोयम एक कविता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन एस्से, यह एक निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल, क्या कह रहा है कि गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड, गांधी जी हमेशा विश्वास रखते थे इन सिंपल, यानी सामान्य तौर पर, किसमें? थिंकिंग, बिलीविंग, लिविंग या टॉकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो उसमें है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, गांधी जी जो है हमेशा सादा जीवन में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न कि सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फिल इन द ब्लैंक्स टू ओट्स मी अनदर, हमारी सभ्यता जो है वह हमें पढ़ाती है, बताती है, शिक्षा देती है किस प्रकार से रहना। इनेमी, दुश्मनों के जैसे रहना, एंग्री, गुस्से में रहना, फ्रेंडली, दोस्तों के जैसे रहना, या अपसेट। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंडली। सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टू ओट्स वन अनदर, सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता जो है वह हमें एक दूसरे से दोस्त की तरह रहना बताती है। अगला 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि पराओस वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट, पराओस जो थे कहाँ के शासक थे? प्राचीन शासक कहाँ के थे? इजिप्ट के थे, रशिया के थे, इंडिया के थे, या फिर ब्रिटिश के थे? तो यह कहाँ के थे? इजिप्ट अर्थात मिस्र के थे। चलिए 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि कह रहा है क्या कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? सरदार पटेल के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा, या फिर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है लिखा गया। अगला प्रश्न कि वी नोटिस दैट माइंड इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स, हम लोग ध्यान देते हैं कि मन जो है, मस्तिष्क जो है वह किस प्रकार से अपना कहें तो कार्य करता है? ब्यूटीफुल, अनसेटिस्फाइड, रेस्टलेस बर्ड, या एंग्री बर्ड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेस्टलेस बर्ड। मन जो है बेचैन पक्षी की तरह होता है, जो बगैर बेचैन हमेशा, जो थोड़ा सा पाने के बाद और पाने की चाह रखता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर इंडिया, कह रहा है कि यूरोप की जो सभ्यता है वह भारतीय सभ्यता को क्या कर रही है?
वांट चाहती है, लिविंग उसके साथ रहती है, रिवेन बर्बाद करती है, या फिर प्रोग्रेस या विकसित करती है। तो यह क्या करती है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रिवेन फॉर इंडिया। भारत की जो सभ्यता है उसको यूरोपीय सभ्यता धीरे धीरे क्या करेगी, बर्बाद कर देगी। ऐसा कथन जो है यह गांधी जी का है कि हम अपने देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको देश भर में फैलाएं ताकि हमारा देश जो हो सबसे अग्रणी रहे। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। कह रहा कि हमारे कौन से लोग थे जो छोटे से गांव में, स्मॉल विलेज में रहकर भी संतुष्ट, एकदम खुशी खुशी जो थे वह जीवन बिताते थे। एंसेक्टर्स पूर्वज, ईस्टर्न्स, आवर एंसेक्टर्स या नेपाली। तो आवर एंसेक्टर्स वी आर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। हमारे पूर्वज जो थे वह छोटे से गाँव में रह कर के अपना जीवन जो थे सुखी, संपन्न और संतुष्टि के साथ बिताते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आवर एंसेक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं एक बार। अगला जो 17 नंबर हम लोग का प्रश्न है वह कह रहा है कि गांधी जी डेड एट द हैंड्स ऑफ फैंटिक्स ऑन। किस कट्टरपंथी व्यक्ति के हाथों जो थे गांधी जी की मृत्यु कट्टरपंथी व्यक्ति के हाथों कब हुई। कह रहा है कि 31 अक्टूबर 1948, 30 जनवरी, यहाँ पे होना चाहिए 1948, 2 अक्टूबर 1948 या 30 मई 1948। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को एक हिंदूवादी कट्टर व्यक्ति के हाथों गांधी जी की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्वेड इज़ नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड। जो भारत की सभ्यता है वह विश्व की किसी भी सभ्यता से पीछे रहने वाली सभ्यता नहीं है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यह पंक्ति जो है किस से ली गई है, भारत इज माई होम से लिया गया है, या पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है, या फिर आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से इस पंक्ति को लिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवर फोर फेदर्स, हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, मशीनों का आविष्कार नहीं करना चाहते थे, बिकॉज, क्योंकि। आखिर ऐसा क्या था कि हमारे पूर्वज लोग मशीनों का आविष्कार नहीं करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानते थे, जानते हुए भी वह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो मशीन है वह हमें मनुष्य को, अर्थात मनुष्य को क्या कर सकती है, आलसी बना सकती है। जैसे ऑप्शन में दिया गया दे डिड नॉट लाइक, वे उसे पसंद नहीं करते थे। दे न्यू वी कुड बी हैप्पी, क्योंकि वह उसके साथ हम लोग खुश नहीं रह सकते, वे जानते थे कि हम लोग खुश नहीं रहेंगे। दे कैन यू वी वुड बिकम सेल्फ्स, वे जानते थे कि हम लोग जो हैं आने वाले समय में एकदम कहें तो बगैर कहीं जाए, जो होता है ना कि बिना काम किए हुए सब कुछ को, सब चीज़ों को पाना मशीन के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 20, 21, 22 3 प्रश्न और हम लोग का बचा हुआ है। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज़ द वर्शिप। आधुनिक सभ्यता क्या है, मॉडर्न सभ्यता क्या है, इट इज़ द वर्शिप, यह किस प्रकार का काम करता है। ऑफ मटेरियल, भौतिकवादी है, ऑफ इथिकल या ऑफ ब्रदरहुड या इक्वलिटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ मटेरियल, भौतिकवादी है। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वह भौतिकवादी सभ्यता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन में, जो गुजरात की सभ्यता है वहाँ के लोग जो हैं वह किस प्रकार की व्यवहारिक सभ्यताओं को दर्शाते हैं। गुड बिहेवियर, गुड मैनर, गुड कंडक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुड कंडक्ट। अगला प्रश्न है कि इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मीन अटेंडेंस, जो हमारी सभ्यता है वह किस चीज़ों को नहीं दर्शाती है, अगर कहें तो जो सभ्यता है वह अटेंड नहीं करती है, इनमिटी को नहीं करती है, एजुकेशन को नहीं करती है, या परफेक्शन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल मैन अटेंडेंट परफेक्शन, सभी को लेके एक साथ चलना। चलिए अभी तक हम लोगों ने 22 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।